आप सभी को शालोम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी अध्ययन में आपका स्वागत करता हूं और आशा है कि आपने पिछली वीडियो में काफ़ी कुछ अध्ययन किया और बहुत कुछ सीखा है। आज मैं जिस अंक की चर्चा करने जा रहा हूं वो इसराइल के इतिहास का एक ऐसा अंक है जिसके बगैर हम क्रिश्चियनिटी को समझ ही नहीं सकते। अगर हम मसीहत की बात करते हैं तो मसीहत की नींव है ना कह सकते हैं इस अंक को, क्योंकि ये अंक इतिहास बनाने में बहुत सहायक रहा है। और ये अंक कोई मामूली अंक नहीं है, ये परमेश्वर की योजना में शामिल अंक है। परमेश्वर ने इस अंक के विषय में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बयान किया है। और जब हम 7 अंक को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने जुबली वर्ष का जिक्र किया था, जो कि लय व्यवस्था के अंदर पाया जाता है। और लय व्यवस्था के अंदर है ना देखते हैं कि 25 और उसके 8वें पद के अंदर जो विश्राम वर्ष है उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 7 का 70, 7 से 70 मतलब 7 का गुणा करना है 7 से, और तब जा कर के एक दिन एक संख्या बनती है और वो है 49 वर्ष, जो कि लय व्यवस्था उसके 25 में आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। 25 के 8 पद से आप उसको देख सकते हैं। और जो जुबली वर्ष था वो प्रायश्चित का वर्ष कहलाता था, और इसको परमेश्वर ने बोला कि तुम्हें 49 वर्ष के बाद ही ये जो प्रायश्चित का दिन है वो निश्चित करना है। अब यहाँ पर किसी मनुष्य के द्वारा ये अंक नहीं बनाया गया है या मैंने नहीं दिया है, बल्कि बाइबल कहती है। और हम उन अंकों को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग है ना कहेंगे कि ये तो विश्वास की बात है, विश्वास के साथ ही परमेश्वर के साथ चलना है। और विश्वास अगर बात आती है तो परमेश्वर की हर एक बात पर हमें विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास का मतलब केवल ये नहीं है कि जो हम यीशु को आधार बना रहे हैं कि यीशु को हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, यही विश्वास नहीं है, बल्कि पूरी बाइबल, संपूर्ण बाइबल, यीशु मसीह ने कभी भी व्यवस्था को कंडम नहीं किया है, किसी भी जगह पर कंडम नहीं किया है। व्यवस्था को और कठिन कर दिया है अगर हम उसको सही ढंग में देखें तो मैं आज है ना जिस अंक की बात कर रहा हूँ वो अंक है 49। और उस 49 अंक के अंदर आपको ये कुछ वर्षों का ना जिक्र मिलेगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि इसराइल का इतिहास, जो कि आज सबसे ज़्यादा ना पावरफुल है, इसराइल पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सबसे ज़्यादा पैसे वाला है और सबसे ज़्यादा दिमाग वाला है। तो वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने इस नियम को, इस विधि को, इस प्रथा को कायम रखा जो परमेश्वर ने ठहराई थी। और परमेश्वर के उसी अनुग्रह के द्वारा जो उसने इसराइलियों को दिया था, उसके अनुसार आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो इज़राइल है। इस पर मैं एक अलग से आपको बयान करूंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आप उसको समझ सके कि इज़राइल कैसे पूरी दुनिया को है ना लीड कर रहा है, कैसे एक छोटा सा देश जिसका 1.5 करोड़ लोग है ना मुश्किल से हैं, और वो लोग है ना पूरी दुनिया को है ना चला रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आज हम जो चर्चा कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये इस अंक को है ना हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि अंकों का बार बार रिपीट होना ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जब मैं ना इस घटना को बताऊंगा आपको तो आप कहेंगे कि ये घटना तो वास्तव में बिल्कुल है ना एक्यूरेट घटना है, और इनका बार बार समान घटनाओं का होना ये कोई मजाक बात नहीं है, बल्कि परमेश्वर की योजना में शामिल था। और इन अंकों का परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा था। परमेश्वर किस तरीके से इस्तेमाल करता है अगर हम शुरुआत करें तो यहाँ पर देखते हैं इस्राएल के इतिहास का आधार जो है वो 7 अंक रहा है। 7 अंक को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ना माना जाता है इस्राएल के इतिहास के अंदर। इस्राएल के धार्मिक इतिहास में 7 के साथ साथ 7 गुणा 7 यानी 49 को भी बहुत अहम माना गया है।
जब हम बेबीलोन के विषय में पढ़ेंगे इसको, जो कि दानियल नबी की पुस्तक के अंदर जब हम पढ़ते हैं, तो बेबीलोन के विषय में जब गणना की जाएगी तो इसकी 70 वर्ष की जाती है। 70 वर्ष की जाती है। अब यहाँ पर 70 को अगर 7 से गुणा करेंगे हम, तो ये जाकर के बैठता है 490 वर्ष। और ये 490 वर्ष जो है एक विशेष महत्व रखता है। अब यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बात बताऊं कि हर एक नंबर को आपको उसका डिजिटल रूट निकाल करके देखना होगा। जब आप उसका डिजिटल रूट निकालेंगे तब मालूम चलेगा कि ये अंक जो है अपने आप में कुछ कहता है। यहाँ पर जो है हम केवल क्योंकि जीरो को हमने अलग रखा है, जीरो को परमेश्वर के है, लेकिन यहाँ पर 490 का ही जिक्र करेंगे हम कोई है ना यहाँ पर डिजिटल रूट की बात नहीं करेंगे। जबकि मैं है ना दूसरे अंकों के लिए बोलता हूँ कि डिजिटल रूट निकालें और सबको प्लस करें, लेकिन यहाँ पर हम केवल और केवल 490 साल की बात करेंगे, क्योंकि 490 साल के अंदर परमेश्वर ने क्या किया और किस तरीके से इस्राएल को खड़ा किया है और किस तरीके से इस्राएल के साथ उसने व्यवहार किया है। यरूशलेम के नाश होने तक बेबीलोन में के जो हम बात कर रहे हैं, यरूशलेम के नाश होने तथा पुनः स्थापना में 7 गुणा 70 वर्ष यानी कि 490 वर्ष लगे। जब यरूशलेम का जो विनाश हुआ, उसके जो नाश हुआ और उसके बाद वो पुनः स्थापना हुई, उसमें 490 वर्ष लगे। 490 वर्ष के बाद ये हुआ, जिसकी भविष्यवाणी दानियल नबी ने की है और हम उसको दानियल नबी की पुस्तक के अंदर पढ़ सकते हैं। इसके बाद है ना मैं अब है ना आता हूँ मेन उस पर कंटेंट पर, जो 490 का किस तरीके से परमेश्वर ने इस्राएल के साथ जो है वो प्रयोग किया है और किस तरीके से उसको हम देख पाएंगे कि परमेश्वर कितने सटीक तरीके से इन अंकों का प्रयोग करता है। हिब्रू जाति या इस्राएल के जन्म के समय से लेकर के, यानी कि जब से ना हिब्रू जाति मतलब बनी, इब्रानी जो है लोग हैं और इस्राएल का जन्म हुआ, तब से लेकर के कनान देश में प्रवेश करने तक, जो कनान देश में प्रवेश किया, जब से इस्राएल बना तब से लेकर के कनान देश में प्रवेश करने में पूरे 490 वर्ष लगे। अब आप इसको देखते जाइए कि किस तरीके से ये अंक इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और बाइबल के इन ना अंक शास्त्र को हम अनदेखा करते रहे। हमने है ना उसकी जो महत्वता को समझा ही नहीं। यहोशू ने कनान पर विजय पाकर जब प्रवेश किया, उसके ठीक 490 वर्ष बाद साउल जो था इस्राएल का पहला राजा बना। अब आप देखें कि जब से इस्राएल का जन्म हुआ, यानी इस्राएल का जन्म होता है, तब से लेकर के कनान देश में प्रवेश करने तक ये 490 वर्ष का समय लगता है। और यहोशू ने जब कनान देश के अंदर प्रवेश किया, उसके बाद ठीक 490 वर्ष के बाद साउल इस्राएल का पहला राजा बनता है। अब इस्राएल में कोई राजा नहीं था, लेकिन पहला राजा जो है वो 490 वर्ष के बाद ही साउल को बनाया जाता है। ये भी परमेश्वर की तरफ से ही बनाया जाता है। और यहाँ पर देखिए कि 490 का कितने अच्छे से ना यहाँ पर प्रयोग किया गया है। साउल इस्राएल का पहला राजा था। इस्राएल के राजा बनने के समय से ठीक 490 वर्ष के बाद, मतलब फिर से 490 की बात करूंगा मैं, इस्राएल का राजा साउल जब बना, उसके ठीक 490 वर्ष के बाद यरूशलेम को नबूकदनेस्सर जो बेबीलोन का निवासी था, उसने अपने अधिकार में उसको ले लिया और वहाँ का राजा बन गया। अब आप देखें कि ये 490 वर्ष का जो गणना है, ये बिल्कुल सटीक बैठ रही है। ये बिब्लिकल है, ये मेरी तरफ से नहीं है,
या किसी इंसान की नहीं है, बल्कि बाइबल के वो है ना गणना है जिस गणना को कभी हमने सोचा ही नहीं कि परमेश्वर किस तरीके से अंकों का इस्तेमाल करता है, किस तरीके से। मैंने कहा कि ये दिन, महीने, साल, हर जगह पर ये नंबरों का इस्तेमाल बाइबल में परमेश्वर के द्वारा किया गया है। और परमेश्वर ने इसलिए किया ताकि लोग उसकी कार्यशैली को समझ सकें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि साउल के राजा बनने के समय से ठीक 490 वर्ष के बाद यरूशलेम को नबूकदनेस्सर राजा ने, जो बेबीलोन का वासी था, अपने अधिकार में ले लिया और वहाँ का वो राजा बन गया। अब नबूकदनेस्सर के यरूशलेम पर विजय के समय से, अब देखिए, जब यरूशलेम पर नबूकदनेस्सर का राज्य हुआ, उसने स्टार्ट किया, उसके समय से ठीक 490 वर्ष के बाद, बिल्कुल एक्यूरेट 490 वर्ष के बाद, रोमी साम्राज्य ने यरूशलेम को नष्ट कर दिया। मतलब एक फिर से वही संख्या आती है 490 वर्ष। अब है ना, यहाँ पर हमने देखा कि इस्राएल जाति के जन्म से लेकर के कनान में प्रवेश करने तक 490 वर्ष होते हैं। उसके यहोशू के कनान में प्रवेश करने के बाद, जब है ना वो प्रवेश करता है, उसके ठीक 490 वर्ष के बाद में साउल जो है इस्राएल का पहला राजा बनता है। और जब है ना साउल के बाद जो है यरूशलेम को नबूकदनेस्सर राजा जो है जीत लेता है और वहाँ का राजा बन जाता है। और नबूकदनेस्सर राजा ने जब यरूशलेम पर राज्य शुरू किया, उसके ठीक 490 वर्ष के बाद रोमी साम्राज्य ने यरूशलेम को नष्ट कर दिया। ये देखिए 490 वर्ष का जो जिक्र है, ये बिल्कुल है ना मतलब ऐसे रूटीन में चल रहा है। और इसकी भविष्यवाणी जो है पहले ही दानियल नबी ने और यीशु मसीह ने की थी, जिसकी जो नष्ट करने की, यरूशलेम को नष्ट करने की जो भविष्यवाणी है, दानियल नबी के द्वारा और यीशु के द्वारा की गई है। 70 ईस्वी में जो है यरूशलेम का मंदिर नष्ट किया गया। अब यहाँ पर देखिए 7 अंक आ रहा है। 70 ईस्वी में यरूशलेम का जो यरूशलेम को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया गया। और 70 वर्ष बाद रोमियों के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। अब जो रोमियों के विद्रोह शुरू हो गया, किसके लिए? जो यहूदी लोग थे। उसके बाद यहूदी लोग जो है पूरी दुनिया के अंदर तितर बितर होकर के फैल गए। अब वो घर से बेघर हो गए। अब यहाँ पर फिर से एक चक्र चलेगा जो 490 वर्ष का है। और ये 490 वर्ष का एक बड़ा समय चलेगा, एक लंबा समय चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं पर इसको डबल किया गया है। फिर एक बार घटना चक्र ना 70 गुणा 7 490 वर्ष का पूरी दुनिया में मारे फिरते हैं। मतलब 490 वर्ष तक वो मारे फिरते हैं पूरी दुनिया के अंदर। एक चक्र शुरू हुआ। और जब इस चक्र दूसरे 490 वर्ष का समय भी इसराइलियों के लिए कोई अच्छा नहीं रहा। मतलब दो चरण में ये जो है घटना घटी उसके साथ। जब है ना यरूशलेम को नष्ट कर दिया, तो उसके बाद वो 490 वर्ष तक है ना भटकते रहे। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर से ना एक 490 वर्ष का ना एक और चक्र चलता है। और ये समय भी उनके लिए अच्छा नहीं रहा, इसराइलियों के लिए। यानी कि इतिहास से ये मिट गए थे, पूरी दुनिया के अंदर ये ना फैल गए। और इनका ना कोई खाना बदोश की जैसे ना ज़िंदगी को जी रहे थे। इनके पास कुछ भी नहीं था। जो इसराइल आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना हुआ है, इनके पास कुछ नहीं था। दूसरे देशों में ये शरण लिए हुए थे, एक शरणार्थी की ज़िंदगी को जी रहे थे। लेकिन परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर अपने काम को निश्चित समय पर करता है और निश्चित समय पर ही वो उसको अंजाम देता है। क्योंकि एक 490 वर्ष का जो समय था वो टल गया। उसके बाद है ना वो दूसरा चरण शुरू होता है, 490 वर्ष का और शुरू होता है। और इस 490 वर्ष के बाद ही है ना उनके साथ कुछ होना था। और यहाँ पर देखते हैं जिस देश में भी रहे उन सभी जगहों पर अत्याचार उनके ऊपर होता रहा। और कुल मिला करके ये 980 वर्ष हो गए। मतलब पूरे इसराइली लोग जो हैं 980 वर्ष तक दर बदर की ठोकर खाते रहे।
वो इधर से उधर भटकते रहे, शरणार्थी बन के रहे, कितनी पीढ़ियां निकल गईं, लेकिन परमेश्वर ने अपने 490 का जो उसका कैलकुलेशन है उसको कभी भी ख़त्म नहीं होने दिया, उसको फिर भी है ना जारी रखा। अब वो कैसे रखा? अब हम देखते हैं कि 980 वर्ष बीतने के बाद, यरूशलेम के नष्ट होने से 980 वर्ष बीतने के बाद मुस्लिम सत्ता और उनकी शक्ति का बढ़ना शुरू हो गया। मतलब मुस्लिम धर्म आ चुका था तब तक, मोहम्मद साहब पैदा हो चुके थे, उसके बाद इस्लाम है ना फैलने लगा और बहुत तेज़ी के साथ है ना उसने ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। इसके बाद इसराइलियों यानी यहूदियों का प्रभाव जो है मध्य एशिया में बढ़ने लगा। जो मध्य एशिया है उसके अंदर इसराइलियों का यानी कि जो जितने भी इसराइली लोग हैं, यहूदी लोग हैं, उनका जो वर्चस्व है वो बढ़ने लगा, प्रभाव बढ़ने लगा, उसको लोग पहचान मिलने लगी। इसके ठीक 490 वर्ष बाद यानी कि जो जब ये इसका उदय हुआ, जब शक्ति और सामर्थ्य ना ये बढ़ते जा रहे थे मुस्लिम लोग, ठीक उसके बाद हम देखते हैं कि 490 वर्ष के बाद अमेरिका की खोज होती है। अब यहाँ पर अमेरिका का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि अमेरिका से के द्वारा ही परमेश्वर ना कुछ करना चाह रहा था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दें कि यहाँ पर ना जो हुई है, इसकी अमेरिका की जो खोज हुई है वो 1492 ईस्वी में हुई। 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज से मतलब एक बड़ा है ना वो निकलता है। ये ठीक 490 वर्ष के बाद होती है। जो ये 880 वर्ष है ना, ये इसी में उसके बाद है ना शुरू होता है ये जो सिलसिला है। तो ये 1492 ईस्वी के अंदर अमेरिका की खोज होती है कि अमेरिका भी कोई देश है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से एक नया इतिहास शुरू होता है इज़राइल का। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इज़राइली लोग अमेरिका में जा कर के बस गए। आज भी अगर हम देखें तो इज़राइली लोग अमेरिका में सबसे ज़्यादा हैं और सबसे ताकतवर हैं और सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं। उनका वर्चस्व पूरी अमेरिकन जो सरकार है उसके अंदर रहता है। यहाँ पर परमेश्वर ने उनको खड़ा किया 490 वर्ष के बाद। अब फिर से एक और दौर शुरू होता है। अमेरिका की खोज से 490 वर्ष के बाद अब है ना इसको देखें 1980 में 1980 में इस्राएली लोगों ने अपना राज्य फिर से स्थापित कर लिया। 1948 में उसको मान्यता मिली, थोड़ी सी जगह मिली फिलिस्तीन के अंदर कि चलो तुम जाकर के शरणार्थी बन कर के रह सकते हो। एक छोटी सी जगह में है ना उनको एक दे दिया कि आप है ना यहाँ पर रहिए, छोटा सा वो मिला। लेकिन 1980 आते इस्राएली लोगों ने अपना राज्य फिर से स्थापित कर दिया, एक राष्ट्र घोषित कर दिया। और ये ठीक 490 वर्ष के बाद ठीक 490 वर्ष के बाद ये हुआ। और अपना राज्य स्थापित करने के बाद ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होकर अपने आप को फिर से स्थापित कर दिया उसने। हम देखें कि यहाँ पर 490 वर्ष जो हैं इस्राएल राष्ट्र के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे। और ये परमेश्वर के द्वारा है ये ठहराया हुआ। इन अंकों की पुनरावृत्ति, इन अंकों का बार बार आना कोई इत्तेफाक नहीं है, या परमेश्वर ठीक उसी समय पर क्योंकि काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो काम परमेश्वर कर रहा है वो गलत नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने कहीं पर भी पूरी बाइबल के अंदर अंकों के विषय में कुछ नहीं कहा है, ना ही उसके नबियों ने कहा है, ना उसके चेलों ने कहा है। बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है जो दास और नबी हैं उन्होंने कहा कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है और मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में चली जाती है। अगर परमेश्वर को समझना है तो हमें उसके अंकों के माध्यम से और गहराई से हम उसको समझ सकते हैं और अधिक हम उससे प्रेम कर सकते हैं, और अधिक हम उससे बातचीत कर सकते हैं, और अधिक हम है ना उसको समझने का यत्न कर सकते हैं।
इस्राएल राष्ट्र के अंदर जो हम देख रहे हैं आज, वो इस्राएल राष्ट्र ख़त्म हो चुका था, पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुका था। आप सोचिए कि इतने सालों तक है ना वो उसका अस्तित्व ही नहीं रहा। 1980 में जाकर के वो राष्ट्र के रूप में ना स्थापित होता है, और आज पूरी दुनिया का ना सबसे ताकतवर देश बन करके उभरा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अंतिम न्याय आने वाला है। अब इसको समझ लें कि परमेश्वर कुछ ना कुछ तो नया करने वाला है, और कैसे करने वाला है वहाँ पर भी अंकों की ही गणना अवश्य होगी, क्योंकि दानियल नबी को हम भूल नहीं सकते। उसने अंकों के विषय में विशेष रूप से चर्चा की है। हम प्रकाशित वाक्य को नहीं भूल सकते, वहाँ भी पूरा अंकों का है ना एक जिक्र है। हम है ना देखें, दानियल की नबी की पुस्तक पूरी प्रोफेसी की पुस्तक है, और प्रकाशित वाक्य भी पूरी प्रोफेसी की पुस्तक है, भविष्यवाणी की पुस्तक है। वो हमें उसको समझना पड़ेगा। इन अंकों को समझने के द्वारा हम परमेश्वर को और अधिक समझ सकते हैं। हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को ना और महिमा दे सकते हैं। अंकों का बड़ा महत्व है। बाइबल के हर एक कैरेक्टर के लिए ना अंकों का महत्व रहा है, और जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर आते हैं उनके जीवन के अंदर भी अंकों का महत्व बहुत बढ़ जाता है और बहुत होता है। यहाँ तक कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे शरीरों के अंदर भी परमेश्वर ने अंकों का इस्तेमाल किया है। इसकी रचना जो की है, इसकी रचना में भी अंकों का इस्तेमाल किया है। जैसे मैंने 7 अंक के बारे में बताया था कि 7 अंक में कैसे है ना सर्वाइकल बोन जो है 7 होती हैं। इसके बगैर आपका ऊपर का माला नहीं चल सकता, ऊपर का हिस्सा नहीं चल सकता। यानी जो अपर कोठरी है, ऊपर का माला, मतलब ये थोड़ा सा महाराष्ट्रन वर्ड हो गया। जो ऊपर का हिस्सा है ये इस सर्वाइकल बोन के बगैर नहीं चल सकता। तो यहाँ पर भी है ना हम देखें कि 7 अंक प्रभावी है। हमारे शरीर के अंदर और भी अंक प्रभावी हैं, किस तरीके से हैं उन पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण ना सब्जेक्ट था कि इस्राएल राष्ट्र को बनने में और बिगड़ने में और तबाह होने में, तितर बितर होने में और पुनः स्थापित होने में 490 अंक का बहुत बड़ा योगदान है, और जो परमेश्वर के द्वारा किया गया है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं किया गया है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बहुत बरकत दे, और आप खुशहाल रहे, आनंदित रहे, सुख शांति से रहे। आपके परिवार के अंदर तमाम है ना सुख शांति बनी रहे, और हर उस वस्तु का आनंद आप उठाएं जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। आप उसके योग्य बने और परमेश्वर आपको अवश्य देगा। अंत में यही एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्रार्थना है, निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि है ना आप लोग दूसरों को भी इस संदेश को दे सकें, और दूसरे लोग भी उसके द्वारा आशीषित और आनंदित हो सकें और अपने जीवन में लाभ पा सकें। और जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा तो अवश्य आपको मिल जाएगी जब आप सब्सक्राइब करेंगे मुझे। आप क्योंकि कई बार है ना आप लोग चूक जाएंगे, क्योंकि जब है ना भिन्न है ना प्लेटफार्म पर जब डालते हैं या ना शेयर करते हैं तो कई बार स्किप हो जाएगी। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो अवश्य आपको तुरंत मिल जाएगी, और आप तुरंत नए है ना वीडियो को देख सकते हैं, नई बातें सीख सकते हैं, परमेश्वर को और अधिक जान सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और परमेश्वर आप सबके साथ हो। शालोम।